हालिया घोटालों के बारे में 2 चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया है। उसमें से एक चार्जशीट जो गिट्टी घोटाले का है, मुख्यमंत्री जी के पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, उसमें ईडी ने पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, ठीक है, मगर आपके गिट्टी घोटाले के चार्जशीट में 2/3 घोटाला तो रघुवर जी के सरकार में हुआ, जो मुख्यमंत्री भी थे और खान मंत्री भी थे। उनके बदले हुए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने सबसे ज्यादा घोटाला किया। और एक घोटाला जिसमें हेमंत सोरेन को आप नहीं बुला रहे, मनरेगा घोटाला, उस घोटाले में भी ईडी ने चार्जशीट दिया है और कहा है कि सारा काला धन इसमें सृजित हुआ है 2013 से 2019 के बीच में। तो उसमें भी तो लोगों को बुलाना चाहिए। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, खान मंत्री थे, बुला के पूछना चाहिए। मैं यही मांग कर रहा हूं कि एक साजिश के तहत ये बड़े घोटाले हुए, शुरुआत 2015 में हुई और वही किरदार जो 2015 से 19 में रघुवर दास जी के साथ थे, वही पूरी तरह शिफ्ट कर गए हेमंत सोरेन जी के साथ। 2 साल में उन्होंने गड़बड़ी किया। तो जब हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा बुलाए जाएंगे और ईडी ने अपने चार्जशीट में इन सारी बातों को कहा है, तो रघुवर दास जी को आप क्यों नहीं बुलाएंगे, राजबाला वर्मा को आप क्यों नहीं बुलाएंगे, राकेश चौधरी को आप क्यों नहीं बुलाएंगे, जिनको लाभ मिला इन घोटालेबाजों से। तो ऐसे लोगों को भी बुलाइए, मैं यही मांग कर रहा हूं। नहीं तो विश्वसनीयता ईडी की कम होगी, खतरे में पड़ेगी। कहावत है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। तो ये नहीं चलना चाहिए। जब पारदर्शिता के साथ आपने जांच किया है, आपने चार्जशीट जमा कर दिया है, तो जरा नजर सब पर फेरिए। 2015 से 19 पर भी फेरिए, अब 2020 से 2022 पर ही क्यों फेर रहे हैं साहब? यही मेरी मांग है सर। ये बात आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक, नड्डा जी तक, बाबूलाल जी तक, दीपक प्रकाश जी तक, ये सारे जो जी हैं उनको तो पहुंचेगी। तो उनसे यही कहूंगा कि मैंने जो कहा है उसमें 1% भी गलत है तो आप बता दीजिए। आप ईडी से दस्तावेज मंगा लीजिए। मैं तो ईडी के चार्जशीट के आधार पर कर रहा हूं। पहले मैं जो आरोप लगाता रहा हूं, जिसकी एसीबी जांच कर रही है, जब इसमें भी जमा हो जाएगा चार्जशीट तो मैं उनके बारे में उनके चार्जशीट के माध्यम से बताऊंगा। इसके पहले जो पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई हैं मनरेगा घोटाला में, उसमें भी 250-300 करोड़ के घपले की बात आ रही है। उसमें तो कहीं हेमंत सोरेन है ही नहीं। ईडी के चार्जशीट में ये लिखा हुआ है कि 2013 से 2019 तक ही कालाधन सृजित हुआ और घोटाला हुआ पूजा सिंघल के द्वारा। तो 2013 से 2019 के बीच में तो 5 साल 2015 से 20 तक रघुवर दास जी की सरकार के मुख्यमंत्री थे। अब ये इसमें समझिए कि ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ पुराने आरोप में जांच किया, नए आरोप नहीं थे, पुराने आरोप में जांच किया। जांच के बाद चार्जशीट किया, उनको जेल में रखा, उनके यहाँ से 17-18 करोड़ रुपए उनके सीए के यहाँ से पकड़े गए। मगर जिस आरोप की जांच ईडी ने किया, उन्हीं आरोपों के बारे में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया। अगर ईडी उस समय के सरकार की बात को मान ली होती तब तो पूजा सिंघल पर घोटाले का कोई आरोप ही नहीं होता। तो पूजा सिंघल जी को आपने क्लीन चिट जिसमें दे दिया, उसी में ईडी कह रही है कि उन्होंने बड़ी अवैध कमाई किया साहब और बहुत काला धन सृजित हुआ इसमें। तो ऐसी हालत में भी इस मनरेगा घोटाले में तो रघुवर दास जी हैं, राजबाला वर्मा है, इनके ओएसडी राकेश चौधरी हैं, इन लोगों से तो ईडी को पूछताछ करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। ईडी क्यों दोहरी नीति अपना रही है? हेमंत सोरेन को जेल में भेज देंगे और बाकी जिन्होंने घोटाला किया है, उनसे अधिक घोटाला किया है, वो शरीफ बनकर कॉलर टाइट करके घूमते रहेंगे। और केवल ये आरोप लगाया है, ईडी के आरोप लगते हैं तो होता है कि आपने इसे लाभ क्या लिया साहब? तो मैंने दिया है
एक भार्गव के नाम से खरीदी गई इनोवा गाड़ी JH01DV 1101 की तस्वीर रघुवर दास जी के घर के गराज में मिली है। वो गाड़ी खड़ी है, पति पत्नी का भी फोटो है और इस गाड़ी पर चलते रहे हैं। पाकुड़ साहेबगंज में तो कई प्रखंडों में जो कौन भगत है जिसका नाम आया है गिट्टी घोटाला में, उसने कंबल बंटवाया है, वहाँ के अखबारों में छपा है, पूरा छपा है। ये जो साठ है ये प्रमाणित करती है। ईडी को छानबीन कर लेनी चाहिए, इसको देख लेना चाहिए। इसके बाद एक शराब घोटाला हुआ था। शराब घोटाला में भी प्रेम प्रकाश की कंपनी ने जब गड़बड़ किया तो एक बड़ी अच्छे कर्मठ IAS भोर सिंह यादव हैं। भोर सिंह यादव उस समय उत्पाद आयुक्त थे। इन्होंने इनके फर्मों पर छापामारी की और 7 करोड़ रुपए का गबन पकड़ा। इन्होंने जब पकड़ा तो इन्होंने FIR बनाकर रांची के अरगोड़ा थाना में भेजा कि भाई ये घपलेबाज है, घोटालेबाज है, इसने घोटाला किया है 7 करोड़ का। FIR के लिए इस पर FIR में देर हुई तो भोर सिंह यादव शाम को अपने पहुंचे अरगोड़ा थाना में कि आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। उनको 2 घंटा बैठाए रखा थानेदार ने वहां, और कोई फोन आया। अब वो फोन आया, उसके बाद उसने कहा कि साहब आप भले ही IAS हैं, भले ही आप उत्पाद आयुक्त हैं, हम आपकी FIR नहीं लेंगे। और थाना ने FIR नहीं लिया। उस FIR की कॉपी मेरे पास है। तो ये कैसा संबंध है प्रेम प्रकाश से? तो उस समय आज जो बात उठ रही है शराब घोटाले में हेराफेरी की, उस समय जो घोटाला हुआ है उसको भी देखना चाहिए। विशाल चौधरी से लेकर कौन कौन लोग पकड़े गए हैं, सब उसी में मैन पावर सप्लायर है। विशाल चौधरी तो इसमें भी था, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी, उसने तो उठाया था, ये बढ़िया होना। तो ये जो सारे घोटालेबाज आज हेमंत सोरेन के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, ये सबके सब 2015 से 19 तक रघुवर दास जी के सरकार में थे। और 3R हम कहते हैं, रघुवर, राजबाला, राकेश, जो 3R हैं इनकी चौकड़ी के साथ थे। तो आप 3R की भी जांच करिए कि नहीं करिएगा ईडी के लोग? केवल हेमंत सोरेन को जेल में डालिएगा। हेमंत सोरेन ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिलेगी, या बुला रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं, जो आप करेंगे वो जरा और लोगों को भी तो देखिए, और ज्यादा पैसे घोटाले के नहीं देंगे। इसी बात को आपके सामने रखने के लिए कि आप 2015 से 2019 में जो किरदार रहे हैं 3R, उनकी भी जांच करिए। कॉलर टाइट करके लोग घूम रहे हैं। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। टफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। टफकॉन, the only seal for tough construction।